कल्पना। हम प्रतिपल कुछ ना कुछ देखते हैं, उसके लिए कुछ ना कुछ कल्पना करते हैं। कल्पना के साथ एक बिंदु हमेशा साथ रहता है, वो है सुख का। उम्र बढ़ती है, बढ़ते जाती है। किशोरावस्था में वासना अपने चरम पर रहती है। हमें सुख चाहिए होता है शारीरिक रूप से। हमें विपरीत लिंग के साथ शारीरिक संबंध बनाने की परम इच्छा हो जाती है, इच्छा होती रहती है। और समाज की जो हमारी ढांचा है, जीने का जो शैली है, वो विकर्षण का है। वो स्त्री पुरुष को इतना अलग कर दिया है, दोनों को जिस्म से। शिक्षा के फील्ड में या किसी भी फील्ड में बचपन से ही स्त्री, लड़की अपना स्कूल में पढ़ती है तो एक अलग स्थान में बैठती है और लड़का अलग स्थान में बैठता है, एक ही वर्ग में रहते हुए भी। किशोरावस्था में जब वासना बढ़ती है तो हमें कोई शरीर नहीं मिलता है उस वासना को समझने के लिए। और जो वासना है, जो हमारा शरीर है, वो दूसरा शरीर की मांग करता है यौन संबंध बनाने के लिए। और हमें कोई शरीर नहीं मिलता है तो हम कल्पनाओं का एक दुनिया रचते हैं अपने विपरीत लिंग के लिए। स्त्री पुरुष के बारे में ऐसी ऐसी कल्पना करता है जो कि सौंदर्य से भरा होता है, जो कि वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। पुरुष स्त्री के लिए कल्पना करता है जो कि एक रसीली बना देता है उसके कल्पना स्त्री को। और ये बारंबार कल्पना बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। किशोरावस्था के शुरुआती फेज में कल्पना की संख्या या उसकी मात्रा इतनी बढ़ती जाती है कि वो कल्पना सच लगने लगता है। और हमारे जो म्यूजिक इंडस्ट्री है, मूवी इंडस्ट्री है, वो पूरा का पूरा कल्पना पर आधारित है। और फिर व्यक्ति इतना वल्गर कंटेंट देखने लगता है, उसे लगता है कि वास्तव में ऐसा ही मज़ा आता होगा, ऐसा ही सुख मिलता होगा स्त्री के साथ रह के। स्त्री सोचती है पुरुष के साथ रह के ऐसा मज़ा करूँगी। और ये कल्पना इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है, जिसे वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। वास्तविकता आँखों को नहीं दिखती है, कानों को नहीं सुनती है। कल्पना और वासना मिक्स जब हो जाता है तो आँख हमेशा उस सुख की तलाश में रहता है, हमेशा सुख की तलाश में रहता है। तो जब पुरुष स्त्री को देखता भी है तो उसके जंगनांग नज़र आते हैं, उसके स्तन नज़र आते हैं। स्तन नज़र आने के बाद भी वो नहीं देख पाता है कि वो त्वचा से बना हुआ चीज़ है, उसके पीछे हड्डी मात्र है। वो उससे सुख की कामना चाहता है, वो सुख की कल्पना किए हुए रहता है। तो उसे वास्तविकता में लगता है कि ऐसा सुख मिलेगा। स्त्री पुरुष का शरीर देखती है, चूँकि जो जीव विज्ञानी हैं वो कहते हैं स्त्री पुरुष का जो शरीर है, जो जितना शक्तिशाली होगा जिसका शरीर, उसका चयन करती है। तो उसका आँख भी उसी की ओर देखती है, तो उसका आँख भी देखता है शरीर कितना मजबूत है। तो ले दे की बात यही चलता है कि कल्पनाओं का सागर में इतने डूबे रहते हैं कि बस सुख चाहिए, सुख चाहिए। ये कल्पना फिर घातक रूप लेती है, क्योंकि वही लड़का जो बचपन से कल्पना किया हुआ है स्त्री के बारे में, लड़की के बारे में, वो बड़ा रसीली होती है, मज़ेदार होती है, वो किसी का बाप बनेगा, किसी का पति बनेगा। तो अपना पत्नी को शिकंजा में कसना चाहती है। उसकी पत्नी बाहर भी जाती है तो लड़का सोचता है, चूँकि अब वो मर्द हो चुका होता है, वो सोचता है कि उसकी पत्नी
किसी के साथ मज़े करती होगी, या उसकी पत्नी के साथ कोई मज़े कर लेगा, कोई उसके बदन को छू लेगा, कोई उसका रस ले लेगा, उसकी बेटी होती है तो वो भी यही कल्पना करता है कि कोई उसके बेटी के साथ मज़े ले लेगा। क्योंकि उसने भी अपने किशोरावस्था में लड़की के बारे में ऐसे ऐसे कल्पना किए थे, दौड़े थे उसके पीछे, वासनाओं के पीछे अपना पूरा जीवन यापन किया है वो मर्द अब। और धीरे धीरे ऐसे ही बढ़ते रहता है। फिर हम समाज में देखते ही हैं कि फिर जलन ईर्ष्या से भरा होता है, हिंसा से भरा समाज बनता है। कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को छोड़ देता है तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को मारने पे उतर जाती है, और कोई बॉयफ्रेंड को गर्लफ्रेंड छोड़ देती है तो उस पर एसिड फेंकने चला जाता है। तो ये जो मज़ा का जो कल्पना है वो लगता है कि अगर स्त्री छोड़ देगी तो किसी और के साथ मज़ा करेगी। वो जो हमने मज़ा किया, वो जो हमने कल्पना का जो मज़ा बनाया है, तो ले दे के ऐसे ही चलता रहता है। और फिर हमें समाज में रेप जैसी घटनाएं दिखती है जो कि हमें अब आम लगने लगी है। जो समाज में हमें ऑर्केस्ट्रा पर स्त्री नाचते हुए नज़र आती है, हमारे रील्स और हमारे जो सोशल मीडिया है उस पर अपना कमर नचाते हुए, अपना ढोरी दिखाते हुए, अपना स्तन दिखाते हुए दूसरों को जो लुभाने का काम करती है, ये भी एक कल्पना से बना हुआ बात है। फिर हमारा जो सुख लेने का जो कल्पना है वो बढ़ते जाता है, फिर वो प्रत्येक वस्तु पर भी लागू रहता है और प्रत्येक शरीर पर भी लागू रहता है। फिर हम नहीं देखते हैं कि इस शरीर के पीछे प्राण भी है, इस जागता हुआ शरीर, प्राणित शरीर के अंदर चेतना भी है। यदि वो मनुष्य है तो हम नहीं देख पाते हैं। इसकी एक अपनी ज़िंदगी है, इसका अपना एक स्वतंत्र जीवन है, इसका एक अपना चयन करने की क्षमता है, इसका एक अपना सोच है, विचार है। फिर हम नहीं देख पाते हैं सही से। फिर हम अपना जीवन कल्पनाओं में डूबे रहते हैं या कल्पनाओं का ही जीवन बंद कर देते हैं।